हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं प्रशांत चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अभी हाल की एक घटना थी बरेली की, जहां पर मज़दूरों के ऊपर केमिकल का छिड़काव किया गया और सोडियम हाइपोक्लोराइट क्या होता है इसके विषय में जानेंगे, क्योंकि ये दोनों का कनेक्शन एक साथ ही है कि हाइपोक्लोराइट क्या चीज़ होती है और मज़दूरों के ऊपर जो केमिकल का छिड़काव किया गया था उसके पीछे के क्या कारण रहे। थोड़ा सा देख लेते हैं। तो चर्चा में आप जान ही रहे हैं कि न्यूज़पेपर में इस विषय को लेकर काफ़ी चर्चाएं थीं कि जब 21 दिन के लॉकडाउन की प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई तो बहुत सारे जो माइग्रेंट मजदूर थे दिल्ली तथा अन्य शहरों से जो है, जब वो बरेली पहुंचते हैं, अपने शहर पहुंचते हैं, तो वहां पर उनको एक जगह बिठा कर उनके ऊपर सोडियम हाइपोक्लोराइट का जो मिश्रण रहता है उससे उनके ऊपर बौछार कर दी जाती है, जिससे काफ़ी सारे मज़दूरों को जो है सांस लेने में, आँखों की जलन, अच्छा त्वचा संबंधी प्रॉब्लम होती है। पर जो है, जो जिम्मेदार लोग रहते हैं वह यह तर्क देते हैं कि नहीं, हमने वो चीज़ नहीं उपयोग की थी, हमने बस क्लोरीन का घोल ही उपयोग किया गया था। तर्क ये है कि जब कोरोना वायरस और जो है फैला हुआ है उसके प्रसार को रोकने के लिए जब आप देखेंगे आपके शहरों में भी सोडियम हाइपोक्लोराइट के मिश्रण के घोल का प्रयोग किया जा रहा है छिड़काव के लिए, ताकि किसी भी प्रकार से कोरोना वायरस को रोका जाए। उसी तरीके से बरेली में भी वो घटना घटी कि जब वो मज़दूर आते हैं जो है उस जगह पर, तो उनको एक जगह बिठाकर उनके ऊपर सोडियम हाइपोक्लोराइट घोल उपयोग कर दिया जाता है। लेकिन जो नोडल अधिकारी रहते हैं, जो इस सारी घटना को अंजाम दिए रहते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, हमने जो है क्लोरीन का पानी यूज किया था, न कि सोडियम हाइपोक्लोराइट का। लेकिन जो वहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी रहते हैं जो बरेली के, वह कहते हैं कि प्रवासी मजदूरों के ऊपर जो है वो सोडियम हाइपोक्लोराइट घोल का ही छिड़काव किया गया था, क्योंकि बहुत सारे मजदूर यह शिकायत कर रहे थे कि हमारे आँखों में जलन हो रहा है, हमको सांस लेने में दिक्कत हो रही है और त्वचा पे कई जगह फफोले टाइप के पड़ने जैसी समस्या आई थी। अब देख लेते हैं कि ये क्या सोडियम हाइपोक्लोराइट से जुड़ी हुई और चीज़ें क्या हैं। थोड़ा सा एक विषय में और है कि पूरी घटना में यह तर्क भी दिया जा रहा है कि जो सरकार की द्वारा चलाई गई बसें हैं और उनमें जो है सुरक्षा के लिए इस प्रकार के केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है, ताकि जो है जो बीमारी है, जो नोवल कोरोना वायरस है, वह ना फैल सके। लेकिन जो है आप देखेंगे कि शुरुआती दौर में गुजरात में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में इस प्रकार के इन केमिकल के छिड़काव किया जा रहा है। और वहाँ पर बरेली में क्या होता है कि उन मज़दूरों के ऊपर ही उस केमिकल का छिड़काव कर दिया जाता है, जो कि पूरी तरह गलत है। अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। ये तो एक थी छोटी सी घटनाक्रम थी। अब जान जाते हैं कि सोडियम हाइपोक्लोराइट क्या होता है। तो सोडियम हाइपोक्लोराइट का उपयोग एक ब्लीचिंग एजेंट तथा डिसइंफेक्टेंट के रूप में स्विमिंग पूल को अक्सर आप देखेंगे साफ़ करने के लिए किया जाता है। और यह एक प्रकार से हार्ड सरफेस जो भी रहते हैं उनको उसकी सफाई के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बस वे जो है आप अपने घरों के बाहर देखे होंगे कई बार इस चीज़ का छिड़काव किया गया है। सोडियम क्लोराइड में अगर क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा मिल जाती है तो यह पूरी तरह से मनुष्यों के लिए हानिकारक होती है। यह सोडियम हाइपोक्लोराइट का एक गुण होता है। अब आ जाते हैं कि सामान्य तौर पर जो ब्लीच होता है उसमें 2 से 10% सोडियम हाइपोक्लोराइट का घोल होता है, तो एक निश्चित मात्रा ही रखी जाती है। और कई बार आप देखे होंगे कि जो है रसायन में जो है उपयोग त्वचा पर घावों, खरोच आदि के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। पर आँखों के रूप में आँखों में अगर चला जाए तो ये काफ़ी दिक्कत करेगा, मुंह में चला जाए तो आपको यह दिक्कत करेगा सोडियम हाइपोक्लोराइट। तो सोडियम हाइपोक्लोराइट का उपयोग कभी कभी हैंड सैनिटाइजर के रूप में भी उपयोग किया जाता है जो है, लेकिन उसकी एक निश्चित मात्रा रखी गई है कि 2 से 10% तक ही वह होना चाहिए। उससे ऊपर होगा तो हाथों में भी वह नुकसानदेह साबित होगा आपके। अब देख लेते हैं कि सोडियम हाइपोक्लोराइट जो है वह मनुष्यों पर किस प्रकार जो है प्रभाव डालता है। क्योंकि सोडियम हाइपोक्लोराइट बड़ा ही कास्टिक होता है, इसलिए इसका जो सीधा उपयोग है वह कठोर सरफेस को साफ करने के लिए किया जाता है। अगर यह किसी भी प्रकार से आपके फेफड़ों में चला जाए तो वहाँ पर आपको गंभीर नुकसान यह पहुंचा सकता है। आँखों में चला जाए तो भी आपको यह काफ़ी नुकसान पहुंचाएगा। और शरीर पर अगर इसकी अधिक मात्रा हो जाती है तो खुजली, जलन, इस प्रकार से इसका उपयोग जो है
मनुष्यों के लिए नहीं किया जाता है। अब थोड़ा सा बात आ जाते हैं कि WHO की इस पे क्या गाइडलाइन है। तो WHO की इस पे गाइडलाइन ये है कि कोरोना वायरस जो फैला है उसे निपटने के लिए कठोर सतहों को साफ करने के लिए ब्लीच के सहित इसकी मात्रा जो है 2 से 10% तक ही हो, ताकि अगर छिड़काव करने वाले को भी इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े और जो है केमिकल का छिड़काव भी हो जाए। इसलिए 2 से 10% की ही मात्रा WHO के द्वारा रखी गई है। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी। अगर इसका आपको PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ से ले सकते हैं। और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।